दोस्तों अगर आपका जो 3 बैंक ऐसे बताएंगे, अगर इनमें खाता है तो वीडियो पूरे देखना। अगर खाता सरकारी बैंक 3 बताना उसमें खाता नहीं तो वीडियो मत देखना और बीच में छोड़ कर मत जाना दोस्तों, क्योंकि हम बैंक तीनों सरकारी बैंकों के बारे में बताएंगे। एक है जो बैंक नंबर 1 है जो भारतीय स्टेट बैंक है, SBI के बारे में बताएंगे। इन्होंने रूलों में चेंज कर दिया, वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बीच में मत छोड़ना। बार बार कह रहे हैं। PNB पंजाब नेशनल बैंक है, तीसरी आती है BOB। इन्होंने क्या कर दिया, तीनों ये नई जानकारियां जान लेना बहुत, तीनों बैंकों के बारे में दोस्तों नई जानकारी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक। तीनों सरकारी बैंक होने के साथ साथ भी इन्होंने अपने जो नियमों में अपडेट कर दिया है, यानी तीनों ने अपने अपने नियमों में कुछ ना कुछ चेंज जरूर करा है। सबको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और बात करें, समझ पा रहे हैं ना, जो हम बता रहे 3 बैंक कौन कौन से, तीनों सरकारी बैंक हैं। SBI हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, PNB हो गई। तीनों बैंक अगर खाता है तो वीडियो देखना, बाकी मत देखना। तीनों बैंकों ने बदलाव, कुछ जो उनके नियम है उन्होंने बदलाव करा है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है, IMPS जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे, IMPS था सर्विस थी, उसमें वृद्धि की गई है। यानी पहले सर्विस में केवल 2 लाख रुपए यानी किसी को ट्रांसफर करना दोस्तों, यानी किसी को ध्यान से सुनना, किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो केवल 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते थे। अब उसकी सीमा बढ़ाकर कर दी है 5 लाख रुपए। अब इससे होगा क्या, जो व्यापारी वर्ग है उन्हें लाभ होने वाला है। जो व्यापारी वर्ग है उन्हें लाभ होगा। मान लो कोई छोटे हैं कोई कर्मचारी, उन्हें लाभ नहीं होगा, व्यापारी वर्ग को लाभ होने वाला है। क्योंकि व्यापारी क्या करते थे, वो पहले एक दिन में IMPS के माध्यम से केवल 1-2 लाख रुपए भेज सकते थे। अब क्या एक दिन में 5 लाख रुपए भेज सकते हैं। अब इसका चार्ज कितना लगेगा, अब इसमें मान लो कोई 5 लाख रुपए इसमें भेजेगा, 5 लाख तक तो 20 रुपए चार्ज लगेगा। मान लो कोई व्यापारी किसी को पैसे भेजेगा तो 5 लाख में 20 रुपए चार्ज लगेगा, प्लस उसमें GST और देना पड़ेगा। तो इसमें ज्यादा व्यापारी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। दूसरा अपडेट करा बैंकों ने, तीनों बैंकों ने क्या अपडेट कर दिया, इसमें ग्राहकों ने थोड़ा मुश्किल पैदा कर दी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैलेंस, मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा 500 रुपए थी, चाहे PNB हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे आपकी SBI हो। यानी ग्रामीण बैंक में खाता है तो आपको 500 रुपए मिनिमम बैलेंस रखेगा, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। अब उसके दोस्तों सीमा बढ़ाकर कर दी है, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपए बैलेंस रखना आपको जरूरी है। नए जो रूल्स हैं RBI के, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि बहुत से हमारे ग्राहक ऐसे होंगे, साथी ऐसे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, जिनको 1000 रुपए पूरे एक महीने में लेन देन नहीं कर पाते। अब उन्हें 1000 रुपए अब इस अकाउंट में रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना, 1000 रुपए आपको इस अकाउंट में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका बैलेंस कट जाएगा। मान लो 1000 से 1 रुपए भी कम हो गया, 3 बैंक की बात करें सरकारी बैंक में, तो क्या होगा, माइनस बैलेंस जाएगा। एक दिन, एक महीने में क्या होगा, हर रोज के पैसे आपको माइनस में जाएंगे। 2-3 महीने में आपको 900 जो 1000 से कम है पूरे पैसे कट जाएंगे। उसके बाद आपका माइनस में चला जाएगा, माइनस में 1-2 रुपए करके बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपको हजारों रुपए माइनस में चला जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं शेयर करना, क्योंकि आपका गाँव में खाता है तो 1000 रुपए मेंटेन रखना बैलेंस। और शहरी क्षेत्रों में क्या कर दिया, जो लिमिट थी 1000 रुपए दोस्तों, PNB बैंक ऑफ बड़ौदा में जो 1000 रुपए लिमिट थी, या 500 ग्रामीण क्षेत्र में आती है तो 500 भी शहरी क्षेत्र में आती है, महानगर वगैरह में तो 1000 थी, उसे बढ़ाकर अब 2000 रुपए कर दिया। जब 2000 थी वह 3000 रुपए कर दिया है। अगर आपका खाता शहरी क्षेत्र में है तो 2000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, नहीं 2000 से कम है तो आपको प्रतिदिन आपका बैलेंस घटता जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो, बहुत आपको समझना है, शेयर भी करना है, समझाना भी। इससे बैंक से संबंधित, बैंक क्योंकि एक आपकी जरूरत हो जाती है कि आपको बैलेंस नहीं रखा तो आपका उसमें कटता जाएगा। तो ये अपडेट करा है, तीनों बैंकों ने करा है, किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। अब बात कर रहे थे एक बैंक करते पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने क्या चेंज नहीं करा है। पंजाब बैंक ने भी अपना रूल चेंज करा है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देख पा रहे हैं, पूरी समझना। इसमें क्या है, EMI सबसे बड़ा अपडेट है कि छोटा हो बड़ा हो, कोई ना कोई EMI पे अपना सामान जरूर करता है। चाहे क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड से EMI भी बनवा लेते हैं। किसी मोबाइल ले लिया, किसी ने दोस्तों आधार कार्ड से मोबाइल ले लिया, किसी कुछ ले लिया, किसी मोटरसाइकिल लेके, बहुत सारे आपको होंगे, लोन जरूर लेते हैं बैंक से। उनके लिए समस्या करी, EMI अगर टूट जाती थी पहले तो क्या था, 100 रुपए पेनल्टी पड़ती थी, यानी किसी की EMI टूट गई तो 100 रुपए जाते थे। अब जो क्या कर दिया बैंक ने, आपको चार्ज बढ़ा दिया, आप ग्राहकों को बोझ बढ़ा दिया। अब 100 की जगह आपको देने पड़ेंगे 250 रुपए। अगर किसी की मान लो क्रेडिट कार्ड की EMI टूट गई, क्रेडिट कार्ड वाले चार्ज बहुत लेते हैं, हर रोज का चार्ज पड़ता है। अगर पहले 100 रुपए जाता था एक EMI टूटने पर, मान लो 5 तारीख को आपको बैलेंस मेंटेन रखना है क्रेडिट कार्ड पे, 5 तारीख को नहीं गया तो 100 रुपए पेनल्टी पड़ती है। अब क्या वो 250 रुपए पेनल्टी पड़ेगी। अगर किसी ने बाइक लोन ले रखा है या PNB में खाता है और PNB लोन ले रखा है तो जो 100 रुपए पेनल्टी पड़ती थी, अब उन्हें 250 रुपए के साथ जमा करना पड़ेगा। यानी किस इनकी 1000 रुपए जाती थी, एक तो पेनल्टी जो पहले टूटती थी तो 1100 जाते थे, अब 1250 रुपए जाएंगे पेनल्टी के रूप में। दोस्तों ध्यान रखना, किसी प्रकार का
लोन है, क्रेडिट कार्ड या गाड़ी लोन, वाहन लोन, मकान लोन, कैसा भी है तो आपको EMI नहीं टूटने देना है। KYC संबंधित नया अपडेट करा है। KYC क्या है, बैंक वाले KYC क्यों मांगते, थोड़ा अपडेट कर लें इसके बारे में। KYC आधे रूल्स हैं, बैंक से कहता है, RBI कहता है KYC कराइए, अपने ग्राहकों को पहचानिए। बैंक से कहता है RBI अपने ग्राहकों को पहचानिए। तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो ग्राहक हैं उन्हें KYC के माध्यम से अपने पास बुलाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो ये देखते हैं कि व्यक्ति वही है जिसका अकाउंट चल रहा है, ऐसा नहीं कि किसी का अलग व्यक्ति अकाउंट चल रहा है। तो KYC इसलिए कराते हैं। तो 1 साल में KYC अपडेट कराना बहुत जरूरी है आपको, यानी 1 साल में नहीं कराएंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा। अब बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा में, अब चेक बैलेंस के लिए 5 लाख रुपए का चेक काटते हैं तो आपको बैंक को सूचना पहले देनी पड़ेगी अगर 5 लाख का चेक काटते हैं, और नहीं तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। और दूसरा है UPI के माध्यम से जो आप सीमा कर दी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1.5 लाख 1 साल में एक दिन में 1.5 लाख कर सकते हैं। 1.5 लाख से पहले 1 लाख थी, अब 1.5 लाख तक किसी को UPI के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरी अपडेट बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये करा है, 25 पन्ने चेकबुक आपको पहले मिलती थी 100 रुपए में,